400 रुपए और वो भी नगद। फॉर्म की है 400 हाँ सर, वो तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेज हमारे हैं 400 ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेज हाँ प्रोसेसिंग चार्जेज है हमारा बारामती कोई कॉस्ट नहीं जाती है। ऑनलाइन भी क्या नंबर है तो कैश पेमेंट होगा कि डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं। कैश पेमेंट होगा कि डिमांड ड्राफ्ट नहीं, कैश देना है, कैश पेमेंट की आपको हाँ। सुनो आपने, सारा पैसा नगद। क्या एपीजे स्कूल ये नहीं जानता कि दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक एडमिशन फॉर्म के लिए लोगों से 25 रुपए से ज्यादा वसूले नहीं जा सकते। लेकिन अगर दिल में बेईमानी हो तो हर नियम का तोड़ निकाल लिया जाता है। तो यहाँ एक नया तुर्रा छोड़ दिया गया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज। जी हाँ, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे ही ये स्कूल अपने बच्चे के दाखिले के लिए आने वाले हर माँ बाप से 400 रुपए वसूल रहा है। तो क्या एपीजे स्कूल की हर ब्रांच में 25 रुपए के दाखिला फॉर्म के नाम पर 400 रुपए का ये गोरख धंधा चल रहा है? ये जानने के लिए हमारा खुफिया कैमरा अब पहुंचा एपीजे की साकेत ब्रांच में। अच्छा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना रजिस्ट्रेशन की कैसी होगा? सुना आपने, माँ बाप की मजबूरी का ऐसा घटिया फायदा उठाया जा रहा है। एपीजे स्कूल कह रहा है कि दाखिले के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस तो मुफ्त हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि 400 रुपए भरे बिना आप ना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ना आपके बच्चे का नाम स्कूल की लिस्ट में शामिल हो पाएगा। यानी बड़ी सफाई से हर एक बच्चे को दाखिले के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए स्कूल 400 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ले रहा है। और सरकार सो रही है। जिस माँ बाप को ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना, जो इस पर सवाल खड़े करेगा, वो जाए अपनी बला से रास्ता नापे। स्कूल की ठकत देखकर एक ख्याल आया कि क्या स्कूल ने इस गैर कानूनी वसूली की इजाजत दे रखी थी? अगर ऐसा है भी तो ये कैश क्यों मांग रहा है? क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, यानी लूट का धंधा खुलेआम। मगर खुफिया कैमरा झूठ नहीं बोलता और सच यही है। और हमने एडमिशन फॉर्म्स की मनमानी कीमतें वसूलने के मामले में शेख सराय के एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल एपी शर्मा से बात की और उनकी दलील है कि दाखिले के लिए उन्होंने कुछ सेवाओं को आउटसोर्स कर रखा है और इसीलिए इतनी कीमत वसूली जा रही है। उन्हीं की जुबानी सुनिए ये बयान। Since we are using a particular system which is foolproof system to see that there is complete fairness, so we had to outsource. But sir, according to government guidelines, the admission form for nursery should be available for 25 rupees. We are giving the admission form without a single penny. We are not charging any paisa for that. आपने तर्क सुना। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं स्टूडियो में। अशोक अग्रवाल साहब जाने माने वकील हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी। राजन अरोड़ा हैं हमारे साथ, SchoolAdmissions.in के फाउंडर हैं। और अग्रवाल साहब आप क्योंकि वकील हैं, हमने अरविंदर सिंह लवली का भी बयान सुनवाया। वो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये कह रहे हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेवाएं आउटसोर्स कर दी, प्रोसेसिंग चार्जेस ये नहीं ले सकते हैं। सही क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो बहुत कुछ हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो स्कूल को ही टेक ओवर कर सकती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये भी एजुकेशन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि आप स्कूल जो है जो भी पैसा लेगा उसकी रसीद देगा। अब यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपया लेकर रसीद ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये कि जो हाईकोर्ट और जो दिल्ली सरकार का रूल है कि एडमिशन से पहले 25 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो आप 400 कैसे ले रहे हैं? कोई भी पैसा मतलब ले ही नहीं सकते। क्वेश्चन इनके ऊपर है। बिल्कुल, क्वेश्चन ये नहीं है कि देने वाले पे, क्वेश्चन ये है कि आप नहीं ले सकते। तो जब ये ले नहीं सकते, और इंटरेस्टिंग है कि सरकार अगर खुद इंटरप्रेट कर रही है अपने रूल को और ये कह रही है कि साहब आप प्रोस्पेक्टस के ले लीजिए, कल कहेगी आप प्रोसेसिंग के ले लीजिए, तो मीनिंगलेस हो गया। लेकिन प्रोसेसिंग के मामले में सरकार भी कह रही है ये गैर कानूनी है।
तो 25 के 400 रुपए कैसे राजन? 400 रुपए तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से, क्योंकि मैं खुद आईटी फील्ड से हूँ। आई कैन गारंटी कि ये 400 रुपए की कोई कॉस्ट नहीं बनती है किस चीज की। क्या आप कितने पैसे लें अगर आपको आउटसोर्स करते हैं? अगर हमें दिया जाए तो हम पेरेंट्स के बिहाफ पे ये पूरा प्लेटफॉर्म उनको फ्री में बना के दे सकते हैं, फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम हम लोग लॉन्च कर सकते हैं अगर हमें 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी यही हो रहा है। यहाँ पर राजन अरोड़ा SchoolAdmissions.in के फाउंडर हैं, कह रहे हैं हम मुफ्त में कर देंगे। कर दीजिए ना हमें आउटसोर्स। वैसे आपने एपीजे का बहाना सुन लिया है, लेकिन अगर वो सही है तो फिर सरकार के कानून का क्या? उसके मुताबिक तो फॉर्म सिर्फ 25 रुपए में ही बिकना चाहिए। तो फिर कहां है सरकारी कानून? असल में स्कूल लूट रहे हैं, ये बात शीशे की तरह अब साफ है, क्योंकि अब हम आपको जिस स्कूल में ले जा रहे हैं वो भी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में है, और इस स्कूल ने महंगा फॉर्म बेचने का एक अनोखा तरीका किया। तरीका क्या है देखिए। पहले एजुकेशन के नाम पर सरकार से करोड़ों की जमीन डकारी, फिर बच्चों के कर्णधार का रूप धरकर सुविधाएं बटोरी। आज बदनीयती इन पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, जो स्कूलों को कॉर्पोरेट की तर्ज पर चला रहे हैं। मैं सोच रहा था कि जब सिर्फ फॉर्म के नाम पर अवैध वसूली करके ये स्कूल लाखों पीट रहे हैं, तो जरा सोचिए कि एडमिशन के बाद ये अपना मुंह कितना फाड़ते होंगे। अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद कैम्ब्रिज स्कूल में। यहां एडमिशन फॉर्म के एवज में हमें जो जवाब मिला उससे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बता रहा है कि 25 रुपए का जी 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच 25 रुपए का फॉर्म। नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले ने हमें जनरल लिखी थी, तो सुबह 325 और दोपहर में सुबह एक्चुअली हम लोग विद प्रोस्पेक्टस देते हैं। अच्छा, और आपको नहीं पता होगा प्रोस्पेक्टस में जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, पर जिसको सुबह देना है उसको हम 325 देते हैं। मुझे अभी दे दीजिए 125 का, अभी प्रोस्पेक्टस में जरूरी है, और दोपहर में 125 का, दोपहर में सिर्फ 25, दोपहर में सिर्फ 25 का, 1 से 1:30 बजे। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो 25 रुपए वाला है उसके लिए सेपरेट फॉर्म्स नहीं है। ये 325 के फॉर्म है, इनको हमने 25 रुपए का देना है, तो इसमें कटिंग होती है कि ये सीरीज जो है ये 325 से क्रॉस करके आगे हम 25 की देते हैं। देखा आपने, अब इस स्कूल को आप क्या कहेंगे? लूट का मास्टरमाइंड, या लुटेरों का सरदार, या फिर एजुकेशन माफिया? बिल्कुल सिनेमा हॉल की तरह यहां फॉर्म खरीदने का वक्त तय है और वक्त के मुताबिक दाम। मतलब साफ है कि फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस देंगे ही देंगे, और अगर किसी ने जिद की भी तो उसे बात के लिए टरका दो। ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर कोई 25 में ले रहा है तो उसका एडमिशन ही ना, ऐसा तो नहीं होगा। देखो 1000 का निकल चुके हैं। जी। और 66 है, तो मैं आपको कहाँ तक छोड़ दूँ कि आप 325 करेंगे और आपका होगा? नहीं, जैसे वो क्राइटेरिया में मार्क कोई लगा दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज में कोई सोच नहीं है, चाहे 25 का हो क्या नहीं है। परेशान पेरेंट्स को मामू बनाओ, कोई वादा ना करो और जमकर ठगो। मुझे स्कूल का यह तरीका नायाब लगा, काली कमाई भी हो गई और फॉर्म महंगा बेचने का आरोप भी नहीं लगा। अब मेरी इच्छा थी कि और स्कूलों में जाकर तहकीकात की जाए कि आखिर ये किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। थैंक यू। IBN 7 के साथ कोबरा पोस्ट संवाददाता राजू गुप्ता और असित दीक्षित की रिपोर्ट। कमाल का हिसाब किताब है, ये दुकान चल रही है, ये स्कूल चला रहे हैं। राजन, दिन में आप सुबह जाइए 325 रुपए का फॉर्म, दोपहर में 1 से 1:30 के बीच में जाइए 25 रुपए। ये समझ में आई? ये तो हैप्पी आवर्स की तरह लग रहा है जैसे कि आप इस टाइम पे आएंगे तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं, इस टाइम पे आएंगे तो इतने का है। और मतलब वो सीधा पेरेंट्स के मन में शक आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स कि अगर मैं 25 रुपए का फॉर्म ले रहा हूँ तो ऐसी क्या बात है जो 325 वाले में और इस पे नहीं है, कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। तो और हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, शायद ऐसा ही हो रहा हो, ऐसा हो भी रहा हो। वैसे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई सच्चाई से हमने कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल
अनु रॉय को रूबरू कराया और उनका जवाब था कि 25 रुपए में दाखिले से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराना संभव ही नहीं। सुनिए। It's not possible. I'm afraid it's just not possible. You know, depends on what kind of information you're looking for. The kind of information which I think is important for me to know if I'm going to admit my child anywhere. I don't see it. I don't see anybody being able to print a form of 25 rupees and give that information. न जाने कौन सी दुनिया में रह रही हैं अनु रॉय। प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ना हाई कोर्ट के आदेश को समझती हैं, ना दिल्ली सरकार के फरमान को समझती है। पढ़ाएंगी क्या? या माना नहीं कर रही है क्या आदेश का? नहीं, बिल्कुल माना कर रही है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरे ख्याल से ये वही स्कूल है जो अभी तो दिख रहा है कि किस तरीके से जो है लूट रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, और दूसरी तरफ अभी 5 बच्चों को इसलिए निकाल दिया कि उनके माँ बाप इनको फीस नहीं दे सके। ये तो टोटल जो है ना कमर्शलाइजेशन है, जो एक तरीके से हमारे ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि संभव नहीं है। ये तो लूट है एक्चुअली बहुत। ये तो कमर्शलाइजेशन है एकदम। ये तो ये कह रहे हैं कि हम दुकान खोल के बैठे हैं सर और मनमानी ढंग से काम करेंगे, सरकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और इसको आपको पढ़ना है तो आइए, नहीं आइए तो नहीं जाइए। बिल्कुल एकदम जो है ना एकदम। अदालत भी इसकी सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकती है, सरकार की बात बिल्कुल ले सकती है और लेना भी चाहिए। ऐसे मामलों में लेकर इनको सही करना चाहिए, सरकार को भी सही सेट राइट करना चाहिए और इनको भी सेट राइट करना चाहिए। ये तो जाती है आपके टेलीविजन ने जो है एक्चुअली के ये जो लूट है उसको शीशे में किस तरीके से ये लूट रहे हैं उसको शीशे में उतार दिया है। उसके बावजूद भी अगर सरकार अपनी आंखें बूंद करके रखती है तो मेरे ख्याल से तो बस। ये जहनियत कैसी है राजन इन स्कूलों की, इनके प्रिंसिपल्स की, इनको चलाने वालों की कि नियम कायदे हैं, कानून है, लेकिन उनको धता बता रहे हैं खुलकर, खुलेआम, सीधे सीधे। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था जो अनु रॉय से हमारा रिपोर्टर बाकायदा कि देखिए ये हो रहा है, ये गोरख धंधा हो रहा है आपके स्कूल में, और वो कहती है नहीं संभव नहीं है। वो कह रहे हम बना ही नहीं सकते, 25 रुपए में फॉर्म ही नहीं दे सकते, 25 रुपए फॉर्म नहीं दे सकते, प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें में नहीं आ सकती। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। पहली बात तो जो पेरेंट आपके यहाँ आ रहा है वो पहले ही वेल इन्फॉर्म्ड है, तभी आपके स्कूल में अप्लाई करना चाह रहा है। दूसरी बात, अगर आप एक प्रोस्पेक्टस छपवा के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए, बिल्कुल, या उसकी फोटोकॉपी बनवा लीजिए, कितना 10 पैसे 20 पैसे कमाएंगे फिर। और मेरे ख्याल से पैसे कैसे कमाएंगे? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि कानून वानून हमारे लिए नहीं बने हैं, कोई मतलब नहीं हमारे ऊपर कानून किसी तरीके से नहीं लगता, जो हमें ठीक लगेगा वही हमें कानून है, मुनाफा दिखेगा और वो हम काम करेंगे। तो इससे ज्यादा जो है इतना ओपन मतलब ब्लेटेंट वायलेशन जो है, डिसरिगार्ड टू द लॉ, डिसरिगार्ड टू द कोर्ट एंड डिसरिगार्ड टू द ह्यूमैनिटी, डिसरिगार्ड टू द एजुकेशन, जो प्रिंसिपल है कि इसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, वो ये लोग बिल्कुल। तो सरकारी नियम एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, साफ है कि किसी हाल में फॉर्म के लिए 25 रुपए से ज्यादा ना लिए जाएं। लेकिन IBN 7 और कोबरा पोस्ट को अपनी पड़ताल में पता चला, हम लगातार आपके सामने परत दर परत खोल रहे हैं कि एक आध स्कूल को ही इस नियम की चिंता है। ज्यादातर का लालच ये है कि एडमिशन दें या ना दें, एडमिशन का सीजन खाली ना जाने पाए, यानी कमाई अच्छी हो। हमारा खुफिया कैमरा लेकर राजधानी के पॉश सफदरजंग इलाके के स्कूल में जब हम गए तो वहां भी हमें टका सा जवाब मिला। अभिभावकों को तो जानकारी भी नहीं कि वे ठगे जा रहे हैं। राजधानी के ज्यादातर पब्लिक स्कूल कंपनियों के शोरूम की तरह हैं। उनका रखरखाव और अंदाज एक जैसा है। कुछ में पेरेंट से लूट खसोट का स्टाइल बेहद प्रोफेशनल है। कुछ कम कमाई में यकीन रखते हैं तो बहुत से एक साथ मोटी कमाई में। लूट के अंदाज चाहे जुदा हो, लेकिन मकसद सभी का एक है, कम से कम वक्त में शोरूम चमका लेना। ऐसे में बच्चों के भविष्य की कौन पूछे? सरकार तो पहले से ही सो रही है। IBN 7 कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे को यही हाल देखने को मिला दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल में। मृदु सिर्फ फॉर्म चाहिए तो बिना प्रोस्पेक्टस के तो फॉर्म 50 रुपीज या 55 इस
स्कूल ने 200 से 400 रुपए का मुंह तो नहीं फाड़ा था, बस 2 गुने में ही खुश है।